शीर्षक इस संगोष्ठी में आने का मौका मिला। इस शीर्षक से मुझे ऐसा लगा, मुझे नहीं मालूम कि क्या सोचकर सदानंद जी ने यह शीर्षक रखा है, लेकिन मुझे लगा कि जितने हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, कम से कम मैं तो अपने बारे में यह कह ही सकता हूँ कि हम सभी कामायनी के विद्यार्थी हैं और उसमें मैं सबसे ज़्यादा फिसड्डी विद्यार्थी मैं हूँ। और जितना जो कुछ भी कामायनी का विद्यार्थी में बन सका, जैसा जो कुछ, उसका भी श्रेय और निश्रेय, क्रेडिट और डिस्क्रेडिट जो भी है वो प्रोफेसर सदानंद शाही जी को है। ये बहुत साल पहले, शायद 5-1 साल पहले की बात है, किसी एयरपोर्ट पर मुझे मिले, कुछ देर ये मेरे साथ रहे, किसी को बुलाकर इन्होंने फ़ोटो मेरी और अपनी खिंचवाई, कुछ देर बात की और फिर कहा कि आपको कामायनी पर एक लेख हमको देना है। तो मैंने कहा कि मैंने तो कामायनी पढ़ी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आपको लेख देना है, और फिर ये अपनी फ़्लाइट में चले गए। मैं अपनी फ़्लाइट में चढ़ा। मैंने समझा कि बात आई गई हो गई। तो कुछ दिन बाद इन्होंने फ़ोन ऑन किया कि वो लेख आप दीजिएगा। तो कामायनी करीब 40-42 साल से मेरी शेल्फ में रखी हुई थी, उन किताबों के बीच में जिनको मैं कभी पढ़ूंगा, फुर्सत मिलेगी तो ज़रूर पढ़ूंगा, इस विश्वास के साथ में, नहीं तो अगला जन्म लूँगा और फिर पढ़ूंगा। ऐसी कई किताबें मेरी लाइब्रेरी में उस शेल्फ में रखी गई थी। उनमें कामायनी भी थी। खरीदी तो गई थी वो मेरी पत्नी, उन्होंने हिंदी से एमए किया सन 74-75 में, और तब से मैंने फिर उसको अपने पास रख लिया, इसको कभी पढ़ना है। प्रसाद को मैं पढ़ता रहा हूँ, कामायनी को छोड़ करके अन्य कई रचनाएं हैं। ध्रुव स्वामिनी मुझे बहुत पसंद रहा, उस पर मैंने लिखा भी, थोड़ा बहुत आंसू पढ़ा, कहानियाँ उपन्यास कुछ उनके पढ़े, पर कामायनी मैंने पढ़ी नहीं थी। मुझे लगा कि मेरे लिए नहीं है, और उसके लिए किसी गुरु से पढ़ें या तो, और बहुत बार पारायण करने पर शायद वो समझ में आएगी, इसलिए मैंने रख दी थी। उलट पुलट करके मैं देखता रहा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं पढ़ूंगा फिलहाल। लेकिन जब इनका फिर से फ़ोन आया तो मैंने उसको एक बार उठा करके पूरा पढ़ा। तो मैं 2-4 महीने में ऐसी किताब पढ़ पाता हूँ, समय वक्त की ऐसी तंगी है। तो पूरा जब पढ़ गया, उसके बाद मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा उसका, कोई ओर छोर में नहीं पकड़ पाया, मैंने फिर रख दिया। और फिर इनका फ़ोन आया कि वो लेख अब आप भेज दीजिए। इन्होंने मुझे थोड़ा ललचाया, कहा कि हरीश त्रिवेदी जी का भी लेख आ गया है, आपका आना चाहिए। तो मैंने फिर पढ़ा उसको, 2-4 महीने फिर लगे मुझे उसको पढ़ने में। तो मुझे लगा कि थोड़ा कुछ और छोर पकड़ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। तो मैंने लेख तो इनको भेज दिया था, बहुत लंबा लेख है, और उसको मैं यहाँ नहीं, उसमें से कुछ भी नहीं मैं अब कहना चाहता हूँ। मुझे लगा कि वो इसको छापेंगे, नहीं तो कहीं छपेगा ही। तो मैं कुछ सामान्य बातें कहूँगा उसके अलावा। और शाही जी ने जो कहा है उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं बहुत दूसरी ढंग से, दूसरे एंगल से कुछ बातें कहूँगा। एक तो जो बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा दावा भी माना जा सकता है, और संस्कृत के कम से कम एक बड़े पंडित तो यहाँ बैठे ही। मुझे लगा था कि और हमारे मित्र आएंगे तो मुझे थोड़ी सहूलियत होगी बोलने में। जो मैं कहना चाहता हूँ कि प्राचीन संस्कृत के आचार्यों और कवियों की परंपरा में प्रसाद की तुलना यदि किसी से की जा सकती है तो अभिनव गुप्त से की जा सकती है। और दोनों में सतही कुछ समानताएं तो नज़र आती ही हैं। तो मुझे रत्नशंकर जी को देख के बहुत खुशी हुई, मैं कहना चाह रहा था, मैं भूल गया, और बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, विजय शंकर जी। तो प्रसाद जी पर हम उनकी उपस्थिति में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रसाद जी होते तो वो मेरी बात शायद विचार करते। अब विचार किया जाएगा कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आपाततः ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर समानताएं हैं, ऐसा तो इस
स्पष्ट ही है, शैव दर्शन से दोनों ले रहे हैं, काफ़ी कुछ ले रहे हैं। अभिनवगुप्त तो शैव दर्शन के बड़े आचार्य ही हैं और प्रसाद भी शैव दर्शन के बड़े आचार्य हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मेरे समय के बड़े आचार्य हैं शैव दर्शन के वो कह रहे हैं, मैं उन पर आऊँगा, उस लेख में तो मैंने लिखा भी है। ये तो एक समानता है ही है। अलावा इसके अभिनवगुप्त एक रहस्यदर्शी हैं, मिस्टिक हैं, तंत्र विशारद हैं, बहुत मेधावी, परम मेधावी चिंतक हैं, प्रखर चिंतक हैं, दार्शनिक हैं, कवि हैं, सौंदर्य शास्त्री हैं। और अपने पहले की 2000 साल की परंपराओं को उन्होंने एक मुकाम पर पहुंचा करके ऐसी परिणति पर पहुंचा दिया कि अब हम लोगों को लगने लगा कि जैसे अभिनवगुप्त अंतिम शब्द है साहित्य शास्त्र की, सौंदर्य शास्त्र की परंपरा में, शैव दर्शन की परंपरा में। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन एक लंबी परंपरा है अभिनवगुप्त के बाद की 1000 साल की, जिसमें यही माना जाता रहा कि अभिनवगुप्त ने जो कह दिया वो अंतिम शब्द है इन सारे शास्त्रों की परंपराओं में। अब प्रसाद में थोड़ी समानताएं अभिनवगुप्त से है कि प्रसाद जो व्याख्या करते हैं सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में, काव्य चिंतन के क्षेत्र में भी, और शैव दर्शन को जिस तरह से वो उठाते हैं कामायनी में, वे अपनी मौलिक व्याख्या से पूरा परिदृश्य बदल देते हैं। मेरा यह मान, मुझे ऐसा लगता है, असहमति हो सकती है, कि अभिनवगुप्त ने जिस मुकाम पर छोड़ा सौंदर्य शास्त्र को और शैव दर्शन के पूरे चिंतन को, उसको थोड़ा और आगे प्रसाद ले जाते हैं। उसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं कह सकूं। थोड़ी सी बात अटपटी इसलिए लग सकती है मेरी कि अभिनवगुप्त को पूरी परंपरा में योगिनी भू और महामहेश्वर के रूप में जाना जाता है। ये दो कैटेगरीज हैं शैव दर्शन में जो कि सुपरिभाषित हैं। योगिनी भू उसको कहते हैं, अभिनवगुप्त के ही शिष्य मधुराज योगी, जो कि कर्नाटक से पैदल चल के आए थे बुढ़ापे में अभिनवगुप्त के शिष्य बनने के लिए, उन्होंने अद्भुत स्तोत्र गुरुनाथ परामर्श अभिनवगुप्त पर लिखा है। गदगद कर देने वाला स्तोत्र है, ऐसा स्तोत्र किसी गुरु पर शायद ही किसी ने लिखा हो। तो उन्होंने लिखा कि वो अभिनवगुप्त जिनको कि बचपन में जब वो 5-7 साल के बच्चे थे, योगिनियों ने मेले में देखा और कहा कि अरे ये बच्चा तो हमारा सारे धर्म के रहस्य आगे चल के हमको बताएगा। योगिनियों के मेले होते थे, अभिनवगुप्त भी तंत्रालोक में कहते हैं कि मेरे समय में योगिनियों के कश्मीर में मेले होते हैं, मेलक होते हैं, उसमें कैसी अनुभूतियां होती हैं उसका भी वो वर्णन करते हैं। मेल के अन्योन्य संघटक विकस्वरा, मेले में उस मेलक में जो प्रतिभाएं टकराती हैं तो किसकी चमक उठती है, इसका वो वर्णन करते हैं प्रतिभा का के अपने कॉन्सेप्ट में। तो वो योगिनियों के मेलक में डिक्लेयर किया गया कि ये बच्चा जो 5-7 साल का है ये धर्म के रहस्य आगे चल के हमको बताएगा, और ऐसे बच्चे को योगिनी भू कहा जाता है। उसके लिए साधना की जाती है, जिसका वर्णन मिलता है कि उनके माता पिता ने साधना की कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए। और दूसरी कैटेगरी महामहेश्वर है शिव दर्शन में, उसके 5 लक्षण अभिनवगुप्त के ही टीकाकार 12वीं-13वीं शताब्दी के जयरथ वे उन्होंने बताए हैं। तो वो है कि रुद्र में सुनिश्चल भक्ति हो, सत्य प्रत्ययकारी का मंत्र सिद्धि हो, सर्वशास्त्र वशित्व हो, प्रारब्ध कार्य निष्पत्ति हो, तो सालंकार मनोहर कवित्व हो। 5 लक्षण जयरथ ने बताए। लंबा उदाहरण है, उसको कहते हैं कि ये अभिनवगुप्त में आइडेंटिफाई किए गए 5 लक्षण, इसलिए उनको महामहेश्वर कहा जाता है। ये तो अभिनवगुप्त के बारे में है। मुझे लगता है कि ये लक्षण प्रसाद में थे, विचार करना चाहिए। ये लक्षण थे, लेकिन उन रहे भी हों अगर ये थे और अलग तरह से प्रोटेक्टेड रूप में उनका विकास कराया गया, प्रसाद में अगर ये लक्षण थे महामहेश्वर के, तो कैसे पहचाना जाता उस समय उनको? किसी बच्चे में महामहेश्वर होने की संभावना हो और उसे वक्त पर न पहचाना जाए, उसे कविता लिखने से रोका भी जाए और उसे तंबाकू की दुकान पर बैठना पड़े, तो उसका क्या होगा? उसका वही होगा जो प्रसाद का होगा। लेकिन जिन लोगों ने प्रसाद को देखा है, इनके गुरु आचार्य विजय बहादुर सिंह के और भी विनोद शंकर व्यास, वो बताते हैं कि कुछ अद्भुत आभा मंडल प्रसाद का हुआ करता है। ये 5 लक्षण मुझे घटते हुए लगते हैं प्रसाद में। सारे शास्त्र जैसे वश में हो, कब किस ग्रंथ से कहाँ से उठा करके उदाहरण दे रहे हैं, चकित हम रह जाते हैं। मैं तो विस्मित रह गया, पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया गया इस बात पर
कि प्रसाद काव्य कला और अन्य निबंध में अभिनव भारती से उद्धरण दे रहे हैं, वे उज्ज्वल नीलमणि से उद्धरण दे रहे हैं। ये छप के नहीं आई ये किताबें। 1933 में अभिनव भारती कहीं नहीं छप करके आई थी। 1964 में तो बड़ौदा से पहला संस्करण उसका निकलना शुरू हुआ। ये कहाँ से प्रसाद के पास थी? ये पोथियाँ रही होंगी, लेकिन पोथियाँ इतने हृदयंगम हो जाए मैन्युस्क्रिप्ट्स की, कहीं से भी उनको उदाहरण उपस्थित कर देते हैं। ये प्रतिभा तो अभिनव गुप्त में थी। एक अभिनव भारती जो अभिनव गुप्त की नाट्यशास्त्र की टीका है, उसमें 450 ग्रंथों से उन्होंने टेक्स्ट वर्बेटिम साइट किए, साइटेशंस उनके किए उन्होंने, और बहुत सटीक सही कि आप छपी किताब से पाठ मिलाएं तो पाठ संशोधित कर लें, ऐसा उनको याद था। वो प्रसाद में पाठ मिला रहा था कि छपी हुई किताब से कई बार पाठांतर है उनमें, वो विचारणीय पाठांतर है। ऐसा कैसे हुआ होगा? कौन सी पोथियाँ उनके पास थी? कैसे वो कर रहे हैं? ये इस पर विचार नहीं किया। मैंने सूची बनाना शुरू किया तो करीब 40-50 टेक्स्ट की मैंने सूची बनाई। उनमें से अधिकांश 1933 में पब्लिश होकर के नहीं आई थी। छापा खाना शुरू हो रहा था। निर्णय सागर शुरू कर रहा था संस्कृत की किताबें छापना। तो कहाँ से उनके पास ये किताबें हैं? किन पंडितों से उन्होंने ये मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ करके और इस तरह से सीख लिया है? और वो अद्भुत काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा जो काव्य कला और अन्य निबंध में जो सौंदर्य शास्त्र वो खड़ा कर रहे हैं, उस पर विचार होना चाहिए। और केवल कामायनी पर विचार करके आप उसको छोड़ेंगे तो कामायनी के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे, और उस पर विचार करेंगे, कामायनी पर विचार नहीं करेंगे, तब भी उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रसाद पूरा एक महावाक्य बनाते हैं। क्या वो करना चाह रहे हैं पूरी परंपरा को लेकर के? अभिनव गुप्त अपार उनका साहित्य, 45 उनके ग्रंथ हैं, और आप देख जाइए तो पूरा उनका जो है मेटा डिस्कोर्स सारे ग्रंथों को मिला करके बनता है कि क्या काम कर रहे हैं, एक यूनिटरी डिजाइन के साथ में वो क्या काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता था कि अभिनव गुप्त तो पूरी हमारी परंपरा के 1000 साल पहले के एक सूर्य हैं, शास्त्र परंपरा के, साहित्य शास्त्र के। प्रसाद भी अपने समय के वैचारिक विश्व के और साहित्यिक विश्व के सूर्य हैं। एक समानता तो दोनों में बहुत जबरदस्त है कि दोनों अथाह गहरी वेदना से गुजरे, ऐसी वेदना जो कि कम लोगों ने झेली होगी। प्रसाद भी शायद, और अभिनव गुप्त के बारे में तो कह ही सकता हूँ, क्योंकि मैं तो उनको ज़्यादा निकट से शायद जानता हूँ प्रसाद के बजाय। अभिनव गुप्त ने अपनी आत्मकथा राम कहानी लिखी है, 3rd पर्सन में राम कहानी लिखते थे जैसे भाणभट्ट ने लिखी। अभिनव गुप्त बताते हैं कि उस अभिनव गुप्त की माता तो बचपन में ही छोड़कर चली गई। ठीक ही हुआ, बचपन में उसकी माँ गुजर गई। नियति जो है वो आगे के लिए रास्ता बना देती है, और कहते हैं लोग कि माता तो सबसे बड़ी बंधु होती है। स्नेह पाश उसके जकड़ लेते हैं, वह स्नेह पाश भी अभिनव गुप्त के छूट गए। इसे तो अब जीते जी मुक्ति मिलना ही थी, वो मिल गई, ये वो कहते हैं। क्या हृदय पर पत्थर रख करके उन्होंने ये कह दिया होगा, और क्या उन्होंने झेला होगा। इस 5 साल के बच्चे की माँ नहीं रही, और 2-3 साल बाद उसके पिताजी विरागी होकर के घर छोड़ करके चले गए। वो तो ठीक है कि उनको ये योगिनी भू है और महामहेश्वर है, इस रूप में उनको पहचानने लग गए थे। उसी तरह से पहचाना गया जैसे कि दलाई लामा को पैदा होगा उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति को एनी बिसेंट ने और ब्लेवाट्स्की ने पहचाना कि ये बच्चा तो हमारा धर्मगुरु होगा। उस तरह से अभिनव गुप्त को पहचान लिया गया था। प्रसाद के बारे में मुझे लगता है कि उनको शायद उस तरह से पहचाना जाना चाहिए था, क्योंकि उनमें संभावना थी। बहरहाल मैं बहुत सारे उदाहरण छोड़ूंगा जो अभिनव गुप्त अपने बारे में कहते हैं, लेकिन एक जो कामायनी के में दर्शन वाला जो सर्ग पढ़ता हूँ, और जो अभिनव गुप्त कहते हैं अपने बारे में कि फिर तो ये जो अभिनव गुप्त था वो बच्चा जो था वो ऐसा ऐसा हुआ, और फिर वो कहते हैं कि फिर तो वह ऐसा आत्माराम और सतत तत्व सेवा के रस में मगन रहने वाला बनता गया कि मद से मदमत्त हुई भक्ति ने आकर इसको स्वयं अपने आगोश में ले लिया। अद्भुत शब्दावली है। भक्तिया स्वयं ग्रहण दुर्मदया गृहीता। भक्ति कोई दुर्मदा, उन्होंने ऐसी भक्ति जो मतवाली होकर के चली आई है और सराबोर करते हुए आगोश में उसको झपट कर ले रही है, उसने इसको ले लिया, इस अभिनव गुप्त बच्चे को। ऐसा अपने बारे में जब प्रौढ़ अवस्था में देखते हैं अपनी जीवन यात्रा को तो कहते हैं। तो ये वो जो आखिरी सर्ग है 2-3 कामायनी के, जिसमें प्रसाद एक अलग भूमि पर है।
और विचित्र बात है, जैसा ये लोग बताते हैं कि टीवी से उनका शरीर क्षरित होता जा रहा है, वो मनस्थिति वो कहाँ पहुँच रहे हैं, किस ऊंचाइयों पर वो जा रहे हैं, किसी तरह शरीर को बना रहे ये कोशिश तो वो अलग तरह से कर रहे हैं, लेकिन जो मनोजगत की यात्रा है उसमें तो किसी अलग ऊंचाई पर है। तो ये उस पर मैं थोड़ी सी बातें करूँगा। जो मैंने उस लेख में भी कहना चाहा कि एक नवजीवन रस्तोगी हैं जो शैव दर्शन के इस समय विश्व में सबसे बड़े प्रामाणिक अध्येताओं में से माने जाते हैं। भारत में तो लगभग एकमात्र वो शैव दर्शन के हमारे बीच प्रामाणिक अध्येता हैं। उनके साथ बातचीत हम लोग कर रहे थे और एक व्याख्यान में वो बोल रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही, उसको मैं उद्धृत करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे समय में शैव दर्शन को ठीक से 3 लोगों ने समझा। एक तो मेरे गुरु कांतिचंद पांडे थे, दूसरे महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज थे, तीसरे जयशंकर प्रसाद। प्रसाद को उद्धृत भी करते हैं, जो उनके रिसर्च पेपर हैं जो इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे हैं, अच्छी पत्रिकाओं में छपे हैं, उसमें उन्होंने प्रसाद को उद्धृत किया। तो ये शैव दर्शन की क्या व्याख्या कर रहे हैं प्रसाद कामायनी में, और अभिनवगुप्त जहाँ छोड़ करके गए थे, क्या वो उसको पकड़ करके कुछ और आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और जब वो कहते हैं श्रद्धा सर्ग में कि कर रही लीला मैं आनंद महाचिति सजग हुई थी व्यक्त, सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी से सब होते अनुरक्त। ये जो काम को पुनः परिभाषित करते हैं प्रसाद कामायनी में और अपने लेखों में भी, वो काम के स्वरूप पर विचार करते हैं। और कामायनी की तो पूरी अवधारणा उन्होंने शतपथ ब्राह्मण से काम क्या है तो उन्होंने भूमिका में बताया। और वो काम, प्रेम और आनंद और उसके पीछे जो फिलॉसफी है उस पर वो विचार करते हैं काव्य कला और अन्य निबंधों में भी, अपने वैचारिक लेखन में, और उसको फिर कामायनी में कविता के रूप में खोलने का प्रयास करते हैं। अब इस पूरी फिलॉसफी का ये जो पूरा प्रस्थान है शैव दर्शन का, जिसको कि प्रसाद ने लिया, जिसको अभिनवगुप्त ने एक शिखर पर अपने समय में पहुंचाया, कि लोग दोनों शैव दर्शन की तरफ क्यों आकर्षित हुए। वेदांत भी था और भी दर्शन थे, बड़ी समृद्ध परंपरा थी शैव दर्शन की। जो स्पष्ट कारण मेरे लिए है कि केवल शैव दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसमें कि कविता और कला के लिए भरपूर स्पेस है, और किसी दर्शन में नहीं है। चाहे जितने मेरे सामने आ जाए वेदांती और मीमांसक और नैयायी, मैं नहीं मानने वाला। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई जगह बचती है किसी भी तरह से। भले ही शंकराचार्य वो सौंदर्य लहरी लिखें और भक्ति में वो करके सराबोर होकर के लिखें, लेकिन एपिस्टिमोलॉजी के प्रमाण मीमांसा के स्तर पर वो लोग स्पेस ही नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि स्वातंत्र की बात नहीं करते हैं। कवि के स्वातंत्र की, कलाकार के स्वातंत्र की, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी की बात ही नहीं करते। ये एक दर्शन है जिसमें कि जो स्वातंत्र की अवधारणा है, ये तो मूलभूत प्रस्थान है, उससे प्रस्थान ही उसका शुरू होता है। तो अभिनवगुप्त शैव दर्शन की ओर जाते हैं क्योंकि वो मूलतः कवि हैं। अभिनवगुप्त के साथ ये हुआ कि उनको कवि रूप में लगभग भुला दिया गया, कम जानते हैं। उनकी कविताएं आप पढ़ें तो, यहाँ तो फारसी वाले कोई नहीं हैं, हमारे एक मित्र हैं, तो मैंने उनसे कहा कि रूमी की कविता देखी और अभिनवगुप्त की कविताएं देखी, दोनों लगभग एक तरह का मिस्ट्रिज्म उनमें आता है। अद्भुत कवि हैं अभिनवगुप्त उस हिसाब से। तो कवि तो अभिनवगुप्त पहले थे ये बात दूसरी है कि उनको बहुत बड़ा आचार्य, महान रहस्यदर्शी चिंतक के रूप में जाना जाना था। और प्रसाद के साथ ये हुआ कि उनको कवि, कथाकार और विमर्शकार के रूप में भी जाना गया। पर वो कितने बड़े पंडित हैं संस्कृत के और कितने बड़े सौंदर्य शास्त्री हैं, इस पर शायद ध्यान हो सकता है कि कम दिया गया हो। मुझे जानकारी भी कम है क्या हो रहा है वहाँ, मेरी थोड़ी दुनिया चूँकि अलग है, तो क्यों आप लोग मुझे बुला लेते हैं उसी पर मुझे थोड़ा अचरज होता है। इसलिए तो ये स्वातंत्र्य का जो सिद्धांत है शैव दर्शन में, वो उसके केंद्रीय विमर्श में आता है। और शक्ति अपने को अनंत रूपों में प्रकट करती है, स्पंद होता है। पूरी जो रचना प्रक्रिया की व्याख्या, जगत की रचना प्रक्रिया की, सृष्टि प्रक्रिया की जो व्याख्या शिव शास्त्र में की जाती है, तो शिव का यह स्वातंत्र्य है कि वो जगत को
शक्ति से संबलित होकर के और स्पंद के द्वारा अपने स्वातंत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं, और चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये शक्ति के 5 रूप हैं। इनसे संबलित होकर के वह वे जगत की सृष्टि करते हैं। आनंद का ही दूसरा नाम स्वातंत्र्य है। ये जो स्वातंत्र्य है इसी को आनंद भी वहाँ कहा गया। स्वातंत्र्य आनंद शक्ति ऐसा अभिनवगुप्त स्वयं कहते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको फिर पूरी लॉजिस्टिकली तर्कसंगत ढंग से एस्थेटिक्स के क्षेत्र में, काव्य और कला की रचना के क्षेत्र में अभिनवगुप्त पहली बार विनियोजित करते हैं। वो बताते हैं कि यही प्रक्रिया तो कविता और कला की रचना की भी है, यही स्वातंत्र्य तो कलाकार का भी और कवि का भी है, यही स्पंद तो जो शिव का है वही तो कवि के भीतर भी है। इसीलिए तो कवि शिवमय होकर के सृष्टि करता है, काव्य विश्व की सृष्टि करता है। तो ये जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम, स्वातंत्र की जो अवधारणा है, ये कदाचित जिस प्रकार से अवकाश निर्मित करती है एक ऐसे आचार्य के लिए जो कि कविता और रचना में उतना ही रुचि रखता है, वो अन्यत्र नहीं मिलती है। इसलिए प्रसाद और अभिनवगुप्त दोनों शिव दर्शन की ओर झुकते हैं। और प्रसाद उसमें जो नया करते हैं वो यह है कि वैदिक आनंदवाद तथा जीवन की मधुमेहता का उद्घोष बन जाती है शिव दर्शन की जो अवधारणा है उनकी कामायनी में आकर के, और वहाँ आकर के इच्छा, क्रिया, इच्छा, ज्ञान और क्रिया के समन्वय से जन्मी सृष्टि औपनिषदिक आनंद के मधु में घुलती है। जो भूमा की अवधारणा है उपनिषद से वो लेते हैं। विजय बहादुर जी ने तो बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, जातीय अस्मिता के प्रश्न, जयशंकर प्रसाद, उन्होंने इस तरह के कुछ सवाल उसमें उठाए भी। जो उपनिषद से भूमा की अवधारणा लेते हैं, और मधु, ये जो की टर्म, ये जो बीज शब्द की तरह उनकी आंसू से शुरू हो जाता है। मधुर आकाशी मुस्कुराती थी पहले जिस क्षण देखा तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। और अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो 101 बार शायद कामायनी में मधु शब्द का प्रयोग आता है। वो इतना उनके साथ संश्लिष्ट है उनकी चैतन्य में, चेतना में। तो ये जो मधुबोध है जीवन का, उससे जो पूरी उससे जो पूरा जीवन दर्शन प्रसाद अपना रचते हैं, औपनिषदिक दर्शन को, शैव दर्शन की पूरी शास्त्र परंपरा और सृष्टि प्रक्रिया और स्वातंत्र की अवधारणा और जो इच्छा ज्ञान क्रिया का समन्वय है उसकी अवधारणा से जोड़ते हुए तो वो कुछ नया सा प्रमाण मीमांसा और तत्व मीमांसा के स्तर पर भी करते हैं, जिसका कि काव्यात्मक निदर्शन कामायनी है। वो बातें वो काव्य कला और अन्य निबंध में भी कह रहे हैं। ये हमारे यहाँ विचारक और कवि में कई बार फर्क ही नहीं रह जाता। ये जो कंपार्टमेंटाइजेशन है ये पश्चिम के दिए हुए हैं कि ड्रामा अलग है, पोइट्री अलग है, और विचारों का साहित्य अलग है और कविता अलग है। हमारे यहाँ तो इस तरह का कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं रहा। कालिदास स्वयं शिव दर्शन के महान आचार्य हैं, पता नहीं चलता है कि कहाँ इस तरह से कितनी गहरी बात शिव शास्त्र की कह रहे हैं। अब अध्ययन उनका किया जाता है थोड़ा बहुत इस तरह से, इस दृष्टि से। तो प्रसाद कहाँ जाकर के शिव दर्शन की गुत्थियाँ खोलते हैं, और अभिनवगुप्त अपनी कविताओं में कहाँ शिव दर्शन के रहस्यों को उन्मिलित करते हैं। और उनका जो शास्त्र है, अभिनवगुप्त के जितने शास्त्र हैं सब अपनी कविता से भरे हुए हैं, रस से भरे हुए हैं। कंत्रालोक तो बड़ा मैग्नम ओपस है, कई खंडों में छपा हुआ है, लेकिन उसके आप श्लोक पढ़ जाइए तो बड़ी कविता उनमें है। ये जो कवि और आचार्य के, विचारक और कवि के बीच का की जो दीवार है, ये यहाँ नहीं रही। इतने बड़े जीनियस ये लोग थे, इन्होंने उसको तोड़ दिया। प्रसाद में शायद उस तरह की जीनियस थी। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि उपनिषदों में 5 कोश बताए गए, और प्रसाद चेतना के सुंदर इतिहास की बात करते हैं, चेतना की यात्रा की बात करते हैं कामायनी में। तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय 5 कोश बताए गए। ये कंचुक हैं आत्मा के, और इनसे हमारी चेतना यात्रा करती है, या मतलब हमारी चेतना के लेवल्स हैं जिनसे कि गुजरती है हमारी यात्रा, हमारी विकास यात्रा। तो ये मनुष्य की चेतना इन 5 संसारों से गुजरती हुई किसी एक पर टिक सकती है या उसके आगे जा सकती है। पहला स्तर जो अन्नमय संसार का है, आदि भौतिक इम्पीरिकल जो वर्ल्ड है उसका है, जो दी हुई दुनिया है, अन्नमय कोश की दुनिया है, अन्न से बनी हुई पूरी सृष्टि की दुनिया है। दूसरी दुनिया जो प्राणमय की, हमारी ऊर्जाओं की, वासनाओं की दुनिया है। और तीसरा मनोमय कोश है, ये तीसरा लेवल है।
मनु जो है इस कोष में रहते हैं, इसलिए वो सवाल उठते हैं जो आप कह रहे हैं कि वो कैसे हैं, वो खनिज को दोहन करना चाहते हैं। वो मन तो ये करता ही है, वो संकल्प विकल्पात्मक होता है, उसमें लालच भी होता है, उसमें लिप्सा होती है, और वो झूलता है, दोलायमान होता है, कभी इस तरफ जाता है। ये तो मनोमय कोष में जो रहेगा उसके साथ तो ये होगा ही। कई लोग मनु को प्रसाद का प्रोजेक्शन देखते हैं, प्रसाद रहे होंगे उस समय मनोमय लोक में, जब एक स्तर पर वो कामायनी के कुछ सर्ग लिख रहे हैं। तो मनु की कमजोरियां हो सकता है कि प्रसाद की कमजोरियां हो, जैसा कि नामवर सिंह कहते हैं। वो उनके मनु तो वैसे ही क्या कहते हैं, लजीज लिज्जत, जो कुछ भी इस तरह की शब्दावली आधुनिक हिंदी समीक्षा में वापरी जाती है। मैं भूल भी जाता हूँ कितने अच्छे अच्छे शब्द जो हैं। तो वो मनु रहे होंगे वैसे। तो वो क्या है इसमें कौन सी बुरी बात है? प्रसाद उस यात्रा को बता रहे हैं कि अन्नमय और प्राणमय से होकर के मनोमय, हम में से बहुत से लोग तो वहाँ भी नहीं पहुँच पाते हैं, तो वहाँ तक मनु है। अब उसके आगे एक तरफ उनको इड़ा ले जाना चाहती है, और उसके आगे श्रद्धा एक तरफ उनको ले जाना चाहती है। एक विज्ञानमय कोश का जगत है। विज्ञान यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं, हालांकि इड़ा वाले जो सर्ग हैं उनमें कुछ टेक्नोलॉजी और साइंस वगैरह की दृष्टि से भी व्याख्या होती है। विज्ञान वहाँ बुद्धि को कहते हैं। तो मन के ऊपर जो संकल्प विकल्पात्मक मन है, उसके ऊपर अध्यवसायात्मक या निश्चयात्मक बुद्धि का संसार है, और विज्ञानमय कोश का संसार है, जो जिसकी की प्रतीक पीड़ा है। मनोमय कोश में विद्यमान मनु है, पीड़ा उनको शायद ले जा रही है विज्ञानमय कोश में, श्रद्धा उनको आनंदमय कोश में ले जा रही है। ये अन्नमय से लगा करके और विज्ञानमय कोश तक की जो चेतना की यात्रा है, जिसको कि प्रसाद कहीं कहते हैं कि ये पूरा संस्कृति विमर्श ही हमारा यह है कि चेतना का यह सुंदर इतिहास है। वो भौतिक स्तर पर अलग है, वो आख्यान और इतिहास के भी बहुत बड़े पंडित हैं, और वो स्वयं कहते हैं कि कई स्तर पर कामायनी एक स्तर पर अर्थ नहीं खोलती है, अब कई स्तरों पर उसकी व्याख्या करेंगे। एक स्तर की बात मैं कर रहा हूँ, आप औपनिषदिक जो तत्व मीमांसा है उसकी दृष्टि से देखें, या शैव दर्शन की सृष्टि प्रक्रिया है उसकी दृष्टि से देखें, तो फिर जो अंतिम सर्गों में मनु है उनके बारे में तो आप नहीं कह सकते कि वो उस तरह के लिबलिबे हैं या दोलायमान स्थिति में हैं। वो कुछ अलग मनु दिखाई पड़ते हैं। और जिसको अभिनवगुप्त कह रहे हैं कि सारी यात्रा से गुजर करके शैवी इस मनोभूमि पर पहुंच जाता है व्यक्ति या साधक, तो शिवमयी दशा हो जाती है। वस्तुतः शिवमय रधि स्फुटम सर्वतः शिवमयम विराजते, ना शिवम कुचन कस्यचित वचः तेन व शिवमयी दशा भवेत्। हिंदी अनुवाद में इसका पढ़ देता हूँ। शिवमय शिवमय यदि हो हृदय, तो शिवमय सब कुछ साफ साफ हो जाता है। किसी का कुछ भी कहा नहीं अशिव होता फिर, और हम सब की दशा हो जाती है शिवमयी। तो ये जो उस स्तर पर पहुंच करके सब कुछ शिवमय देखने लगता है व्यक्ति, और शिव इस संसार में समाये हुए हैं, वही भोगता है, वही भोग्य है, वही भोग भी है। तो ये जो अभिनवगुप्त की शब्दावली थी कि विश्वोत्तीर्ण चैतन्य है, वो अपने विश्वोत्तीर्ण चैतन्य अपनी विश्वात्मकता का भी अनुभव करता है, उसके द्वारा भोग भी करता है, और भोग और मोक्ष की साम्यावस्था में उसकी पूर्णता है। ये स्थिति रामायणी के अंतिम सर्गों में अभिनवगुप्त की कविताओं में है। देखते हैं, मैं थोड़े से उद्धरण पढ़ूंगा और खत्म कर दूंगा, या जब खत्म करना हो तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो मैं फिर कई बार ज़्यादा समय ले सकता हूँ। तो त्वं त्वमेवाहम अहमेवाहम त्वमेवासि न चास्म्यहम अहम त्वमित्युभौ नस्तो यत्र तस्मै नमो नमः। ये लंबा स्तोत्र है महोपदेश विंशति का, और हिंदी अनुवाद में उसके कुछ मैं पढ़ देता हूँ। तुम ही हो, मैं ही हूँ, तुम ही हो, मैं नहीं हूँ। यह सारा भेद का प्रपंच, यह मेरा होना, यह तुम्हारा होना, ये दोनों ही जिसमें नहीं होते। इसको नमन, उसको नमन, काया के भीतर नित्य ही मैंने ढूंढा तुमको भी, अपने को भी। न तुम दिखे न मैं दिखा, फिर जो दिखा वह तुम भर थे। मैं भक्त था तुम्हारा, अब मैं तुम्हारा रूप हूँ। तुम मेरे रूप हो गए, तुम्हें देख देख कर मैं नमन करता हूँ तुमको, मैं नमन करता हूँ अपने को। यह सब केवल वचन चातुरी भर है कि मैं तुम में लय हुआ तुम मुझ में, यह भी तुम्हारी माया से उपजती है। सचमुच तो कौन किसमें लय होता है, तुम्हारा स्वरूप उभरता है सामने, तब तुम होते हो, मैं होता हूँ, और जगत होता है सारा। उसका तिरोधान होने पर न तुम होते हो, न मैं न जगत।
ये जो शैवी अनुभूति है जिसको अभिनव गुप्त अपने उनके स्तोत्र अलग है, ये वैसे स्तोत्र नहीं है कि है आप ही प्रभु सब कुछ हैं, आपके सामने झुक रहे हैं, उद्धार कर दीजिए, कृपा कीजिए। ये शिव के सामने खड़े होकर के उनको अपने में समो करके, अपने को उनमें समो करके जो अनुभूति होती है उसका बखान जो रूमी की कुछ कविताओं में भी आता है। तो ये क्या प्रसाद कामायनी के अंतिम सर्ग जब लिख रहे थे तो सारे आणव मल और काई मलों को छोड़ करके अपनी चेतना के भीतर वो शिव शास्त्र में बताई गई शिवानुभूति तक पहुंच रहे थे। ये सवाल मेरे भीतर आता है। अब आप आचार्यगण हैं, ये मेरा दखल इसमें इतना नहीं है, जिन्होंने कामायनी पढ़ी है। मैंने तो कह दिया कि मैं कमज़ोर विद्यार्थी हूँ, लेकिन विचार किया जाए, क्योंकि जो कह रहे हैं वहाँ वो कह रहे हैं कि सारी सृष्टि चेतना का सुंदर इतिहास लगती है, जो अखिल मानव भावों का सत्य विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित होता चला जाता है। और ये श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानवता के विकास का रूपक फिर यहाँ बनता है, इत्यादि जो प्रसाद वहाँ बताते हैं। तो ये कामायनी के भी बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं छोड़ता हूँ एक दो उदाहरण में, और अभिनव गुप्त के प्रसाद के फिर दोनों में जो मैं समाकारिता मुझे लगता है, और आप लोग विचार करिए कि मुझे ही लगा, क्योंकि अभिनव गुप्त के तो ये स्तोत्र पढ़े ही नहीं जाते हैं। जो अभिनव गुप्त पढ़ते पढ़ाते हैं संस्कृत वाले, उनकी नज़र में ही नहीं है कि अभिनव गुप्त ने 50 से स्तोत्र ऐसे लिखे थे जो कि अद्भुत हैं। मैंने तो छाप दिए हैं, उपलब्ध है अभिनव गुप्त काव्य संग्रह टीका सहित। तो ये अनुत्तराष्टिका उनका एक स्तोत्र है, उसी में आनंद है यह पर न धन के मद वाला, आनंद नहीं मध्य के मद वाला, आनंद नहीं अंगना के संग वाला, आनंद नहीं प्रकाश का उदय है यह पर दीप की, सूर्य की, चंद्र की प्रभा के सरीखा प्रकाश का उदय नहीं है यह हर्ष है, जो भेद भीतर भरा है उससे मुक्त हो जाने का, भार के उतर जाने का, जो नीति पास थी और बिसर गई थी प्रकाशोदय है यह, उसको फिर से पाने का। अब ये जो कामायनी के अंतिम सर्गों में कुछ अनुभूतियाँ हैं, और फिर निबंधों में जो प्रसाद कह रहे हैं कि जो आनंद की धारणा वैदिक विश्वबोध में है, मैं उस पर विचार करना चाहता हूँ। तो आनंद भावना, प्रिय कल्पना और प्रमोद हमारी व्यवहार्य वस्तुएं थी, और वो हैप्पीनेस, जॉय और सुख से अलग कुछ वस्तु है जो जिसको आनंद कह रहे हैं। वो हैप्पीनेस या जॉय नहीं है, और जो सकल ग्रास प्रोडक्ट से होने वाली हैप्पीनेस है वो भी नहीं है वो। तो ये जो प्रसाद कहते हैं कि आज की जातिगत निर्वीर्यता के कारण उसे ग्रहण न कर सकने पर यह सेमेटिक है, यह कहकर संतोष कर लिया जाता है, जो हमारी व्यवहार्य वस्तुएं एक समय रही है, तो इसको भोगवाद भी नहीं कह सकते जैसा प्रसाद कहते हैं। और अभिनव गुप्त जैसा बताते हैं कि ये अभिनव गुप्त भी उपनिषद को उद्धृत करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ शिव दर्शन की परंपरा में कि भट्टरी का व्याकरण दर्शन और औपनिषदिक दर्शन वो शिव दर्शन के एरेना में, के क्षेत्र में ला करके उनका संगम किया गया, और बहुत तार्किक पद्धति से उनको सामंजस्य उनके साथ दिखाया गया। अभिनव गुप्त ने किया, तो प्रसाद उसको शायद समझ रहे हैं। तो ये जो आनंद से ही सृष्टि उत्पन्न हुई, आनंद की ओर जा रही है, यह जो उपनिषद कहते हैं, और इसी में हम हैं और हमारा अस्तित्व इसमें है। तो ये आत्मा के उल्लास की ये दशाएं हैं, और इससे आनंद का उच्छलन है, उसकी तरफ हम पहुंच रहे हैं। यह जो अभिनव गुप्त कह रहे हैं उसको फिर प्रसाद अपनी भाषा में, अपनी हिंदी में रेंडर करने का प्रयास करते हैं। उनकी अनुभूति, उसमें काव्यानुभूति उनकी स्वयं की है। चिति का स्वरूप यह नित्य जगत, वह रूप बदलता है शत कण विरह मिलनमय, नृत्य निरत उल्लास पूर्ण आनंद सतत। इसके आगे जो उन्होंने तांडव नृत्य का वर्णन किया है, और शैव दर्शन में तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। पूरा जो स्पंद है, और पूरा जो वाइब्रेशन है सृष्टि में, वो शिव का है, और शिव के तांडव का वर्णन जो यहाँ किया जाता है, और कामायनी के अंतिम सर्गों में वो शिव तांडव करते हुए, शिव को तांडव करते हुए देखते हैं। तो अनुभव निवेदन अभिनव गुप्त का एक काव्य है, उसमें वो कहते हैं जो कोई भी शब्द निकलता है मुख से वही बन जाता है मंत्र अलौकिक, जो भी स्थिति सुख में दुख में काया की होती है वह ही मुद्रा बन जाती है, प्राणों का अपने रस में बहते रहना वही योग अद्भुत हो जाता है, यही शास्त्र धाम परम है, मेरे अनुभव के भीतर क्या वह चमक नहीं रहा है।
अंतर निनादत ध्वनि से पूरी थी शून्य भेदिनी सत्ताचित नटराज स्वयं थे नृत्य निरत था अंतरिक्ष अंतरिक्ष प्रहसित मुखरित स्वर लय होकर दे रहे ताल थे लुप्त हो रहे दिशा काल। ये जो कामायनी में प्रसाद कहते हैं तो कहीं न कहीं अभिनवगुप्त का जो पूरा दर्शन है और वो जो उसमें करना चाह रहे हैं उससे एक कोरिलेशन बनता है प्रसाद का। और जितना अभिनवगुप्त कर गए हैं उसको बूझ करके कुछ और उसमें संरंभ आगे जोड़ने का प्रसाद करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ।